देखिए भारत क्यों जाए वहाँ, पाकिस्तान क्यों जाए भारत? मैंने तेरे जैसे बहुत स्पिनर देखे हैं पाकिस्तान में कि ग्राउंड में जाके प्लेयरों से अच्छे तरीके से मिलना, ग्राउंड में 100% ये कहता होगा सबको, जब आपस में पाकिस्तान के प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स आपस में होते होंगे, ये 100% कहता होगा सबको, हाँ यार क्रिकेट होनी चाहिए, हाँ यार क्यों नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। और ये दोगला आदमी जब इंडिया जाता है वापस, वहाँ जाके अपने मीडिया के सामने, पता नहीं डरपोक आदमी तो है, इसमें इतना तप्पड़ ही नहीं होगा कि वहाँ पे माइक पे ये जाके बोले कि नहीं जी पाकिस्तान हमें जाना चाहिए। शेर हैं हम लोग, शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं, आके दिखा। कि वो अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन गुरु जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। दोस्तों बात क्रिकेट तक तो ठीक थी, लेकिन पाकिस्तान के पुस्की एक्स प्लेयर तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह को गालियां दी है। तनवीर अहमद जैसे क्रिकेटर्स की मैं बात नहीं कर रहा, जिनका पता ही नहीं चलता कि ये जो मुंह खोल रहे हैं हाँ। या क्या खोल रहे हैं, क्योंकि निकल तो पॉट ही रही है। आय हाय हाय। बारे में बहुत सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए कहा है कि वो क्योंकि हरभजन सिंह ने कहा है कि हम सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इंडिया को नहीं भेजना चाहते हैं। ये डिस्कशन हर जगह जारी है और हम इस पर बहुत बात कर भी चुके हैं, लेकिन आप आज हमारे साथ शामिल हैं तो आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू कंसिडर लाइक कि इंडिया को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ना भेजना, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ना होना, कितना नुकसान पहुँचता है इससे हमारी क्रिकेट को? और अगर इंडिया ड्रामेबाजियां करता है, जिस तरह मैंने चूड़ियां भेजी हुई हैं इनको, और बहुत मशहूर हो गई मेरी चूड़ियां, और बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर जो है, उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियोस भी बनाई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो मर्जी जो बोलना है, मैं तो तुम्हें चूड़ियां पहनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं आओ तो फिर चूड़ियां पहनो ना भाई। पाकिस्तान दिलेर है, वो आता है पाकिस्तान इंडिया आके खेलता है, तुम लोग नहीं आते। भारतीय टीम वहाँ पे क्यों जाए, ये मुझे आप कोई आंसर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ सेफ्टी के कंसर्न हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ के खुद के उनके हालात ऐसे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ काम होता है, वारदात होती है, तो वहाँ पे जाना मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षित है। और ये वो काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है। इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है। जिस तरह मैंने 1-2 दिन पहले ट्वीट की थी हरभजन के अगेंस्ट जो की थी, जब मैंने बोला था बहुत ही दोगला किस्म का, घटिया किस्म का इंसान है, जो कि वो नज़र भी आता है, इसमें कोई शक तो है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है, हमें ही पता है वहाँ लोगों की क्या हालात है, हमें पता है। जा अपने पहले वो जो सैलाब आया हुआ है अब तुम्हारी कंट्री, वो तुम्हारी सिटी के अंदर, ठीक है, उधर जाके देख क्या हालात हैं, सही है ना। हमें सब पता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सामने से दुनिया को अच्छा अच्छा दिखा के, बड़ा खूबसूरत दिखा के बेवकूफ़ ना बनाओ, हमें सब कुछ पता है पीछे क्या कुछ होता है, समझ आ गई। और लहजा बता देता है कि कौन कितना बड़ा रहा। आप पाकिस्तान में भी कभी वसीम अकरम को बात करते हुए देखिए, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में आते हैं। आप पाकिस्तान के भी टॉप खिलाड़ियों को बात करते देखिए, और उसके बाद नए नवेले या सोशल मीडिया के भूखे खिलाड़ियों को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो गली मोहल्ले की भाषा होती है ये उन्हीं की होती है जिन्होंने अपने करियर में एक्चुअली वो जो खाड़ा नहीं होता है, और वो बढ़ चढ़ कर ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो शायद उनकी हैसियत उनकी औकात से बढ़कर होती है। लेकिन फिलहाल नया बवाल जो कटा है वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कटा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इस पर सवाल बरकरार है। पहले ये गाली गलौज जो है वो सिर्फ ट्विटर तक उन्होंने दी, बात में वीडियो बनाकर दोबारा वही गालियां वीडियो में दी। अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड बड़ी बेगैरत है। अगर वो बेगैरत नहीं होती तो वो पाकिस्तान कभी अपनी टीम खेलने के लिए नहीं भेजती। मैं खुद अफगानिस्तान का हूं, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, अफगानिस्तान के सारे क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं। हम नहीं चाहते अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान जाए, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम इतनी बेगैरत हो चुकी है कि मेरे ख्याल से वो जो मुंह बंद करके बैठी हुई है, ऐसा ही लग रहा है कि वो पाकिस्तान जाएगी। तो जाओ बेटा, देखता हूं तुम्हें कौन सपोर्ट करता है। शोएब मलिक साहब ने कहा है कि भाई हम बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब पाकिस्तानियों के लिए वो कह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, बिल्कुल, हम मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं। मानता हूं मैं,
मानते हो? मतलब श्रीलंकन टीम डज नॉट एग्री। हरभजन सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए, क्यों जाए, ये मुझे आप कोई आंसर कर दीजिए। पाकिस्तान के वो जो चूरन जर्नलिस्ट हैं, क्या कौन से? चूरन, अच्छा है, वेरी वेरी वेल पुट। वो जो चूरन जर्नलिस्ट हैं जो कि ट्विटर पर, जो कि फेसबुक पर, Correct. जो कि यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर पाकिस्तान को गालियां दिलवाने का काम कर रहे हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन गलत है। क्योंकि भैया इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये 3 साल पहले भी यही न्यूज थी और आज की भी यही न्यूज है। पाकिस्तान को उनके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई अपनी जेब निकाल के देख ले, खाली पड़ी है मेरे दोस्त। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, Correct. वहां पर तू 10-10 के नोट उछाल दे, हाँ सारे के तेरे को वॉक्स पॉप के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा, सब लोग बटोर रहे होंगे पैसे भाई। आते हुए सेफ फील करता है कि नहीं करता? मैं कहता हूँ ए ग्रेड प्रेसिडेंशियल प्लस सिक्योरिटी डिटेल इनको मिलती है। जब आप टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल हमसे खेल सकते हैं पाकिस्तान आके, देन व्हाई नॉट दिस? सो मैं जब सोशल मीडिया पे भी देख रहा होता हूँ, और ऑब्वियसली सोशल मीडिया का टाइम है, डिजिटल मीडिया पे, तो इंडियंस आर सेइंग, द पब्लिक इज सेइंग वी कांट सेंड द पीपल टू पाकिस्तान, कि जी हम इस पे पाकिस्तान नहीं भेज सकते। तो उनके लिए एक सिंपल सा आंसर होता है, किसी पढ़े लिखे ऑफिसर पाकिस्तानी ने कहा कि जी आपकी 80% पॉपुलेशन जो है ना वो भी हमारी तरह $2 a डे पे गुजारा करती है। तो अगर क्रिकेट बढ़ेगी, आपस में पीस प्रोसेस बढ़ेगा, आपस की बात होगी, बट आई सी अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल दे आर स्टिल सेलिंग पाकिस्तान नेम इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स या क्रिकेट। पाकिस्तान में हमारी आवाम का थोड़ा सा मैच्योर रिस्पांस होता है। इंडिया पाकिस्तान की गेम ज़रूर होनी चाहिए, बट अगर आप किसी को घर पे अपने इनवाइट कर रहे हैं और दैट गाय इज सेइंग कि जी मैं घर पे आपके नहीं आना चाह रहा, तो यू कैन जस्ट से दिस मच। हमारे चेयरमैन साहब गए हैं, उन्होंने भी जाके साइड लाइन्स पे, नॉट ऑफिशियली, ही मस्ट हैव सेड दिस टू जय शाह, द सेक्रेटरी ऑफ BCCI, लेकिन आई थिंक इट्स एन ICC इवेंट और ICC ही को टेक केयर करने दें इसका। इसके ऊपर ज़रूर सख्ती होनी चाहिए। अगर नहीं आता ना आए, बोलो जी जाओ, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अगर तुम लोग नहीं आओगे तो उसके बाद 2-3 इवेंट्स तुम्हारे मुल्क में भी है। स्टेट अवे ICC के सामने ये बात क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है अपने क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठते हैं या जिनका कोई ना कोई लिंक्स है इंडियन क्रिकेट से या प्लेयर से, या जो भी उनकी बड़ी चमचागिरियाँ करने की कोशिश करते हैं। मुझे उन पे बड़ा अफसोस है भाई। जब पाकिस्तान की बात आती है तो स्टेट अवे बोलो ना। ये क्यों बोलते हैं बायलैटर से? भाई वो अपने टाइम पे नहीं बात करते, उनके प्लेयर्स अपने टाइम पे बायलैटर सीरीज़ की बात नहीं करते। जब पाकिस्तान ने उनके मुल्क में किसी इवेंट के लिए जाना होता है, वो सीधा कहते हैं जी, उनका मीडिया भी यही कहता है, उनके प्लेयर्स भी कहते हैं कि पाकिस्तान को आना चाहिए, या ICC का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान मना ही नहीं कर सकता, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे प्लेयर्स क्यों बिखर जाते हैं? BCCI का जो स्टैंड है बिल्कुल सही है और प्लेयरों की सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है जो बिल्कुल सही स्टैंड लिया है BCCI ने, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक जैसे खिलाड़ी हैं जो बार बार कह रहे हैं कि भैया आ जाइए हमारे यहाँ पर, हम अच्छे लोग हैं, बहुत सारा आपको लाड प्यार करेंगे, आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि खिदमत कैसे की जाती है। शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि आप आइए। विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी जब पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी भूल जाएंगे। वो पाकिस्तान में उनको लेकर इतना प्यार है, और अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ गए तो फिर मज़ा आ जाएगा। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ठीक ठाक टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट को दिया है, लेकिन वो खिलाड़ी जो 2-4 मैच खेलकर बाहर हो गए, वो गाली गलौज पर उतर आए और ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जिनको पढ़कर किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, भारत यात्रा करेगा नहीं करेगा ये चर्चा के विषय में है। सुरक्षा कारणों के चलते अब तक पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि सुरक्षा कारणों के साथ साथ पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के जो रिश्ते रहे हैं वो भी इसकी वजह है। इंडिया समय समय पर पाकिस्तान के कलाकारों को इंडिया में बैन करता रहा है। क्रिकेट मैच की बात की जाए तो इंडिया में कभी भी फिर बायलैटरल सीरीज नहीं हुई पाकिस्तान जाकर। इंडिया ने आमतौर पर अवॉइड किया है। इवन आप देखेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी तो इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस भी नहीं लगाए जाते। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ काम नहीं करते। लेकिन जब इन सारे मसलों को लेकर इंडिया के क्रिकेटर हरभजन सिंह ने BCCI और सरकार का समर्थन किया तो फिर हरभजन का समर्थन कुछ पाकिस्तान में खिलाड़ियों को समझ में नहीं आया और वो गाली गलौज पर उतर आए। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी एक विषय है बड़ा कि भारत जाएगा या नहीं जाएगा। जो खबरें आती हैं इंडिया से वो कहती हैं कि हो सकता है शायद हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल फिर से किया जाए।
कई लोग कह रहे हैं कि हाइब्रिड नहीं होगा, शायद कहीं शिफ्ट ही हो जाए। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ही होने दीजिए, 1996 के बाद हमने कोई भी ऐसा तमीज़ का इवेंट नहीं किया है, अगर हमारे यहाँ होगा तो फिर थोड़ा सा हमारी भी आर्थिक हालत बेहतर होगी, क्रिकेट के स्टैंडर्ड बेहतर होगा। दुनिया में बाकी जितनी टीम है, अगर इंडिया जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब और राज़ी हो जाएंगे, इतना बवाल नहीं होगा, आप चाहें तो जैसे खेल सकते हैं। लेकिन हरभजन सिंह ने इसको लेकर पाकिस्तान पर कटाक्ष कर दिया था और उसी के बाद तनवीर अहमद ने हरभजन को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, भाषा की मर्यादाओं को लांघ दिया। हरभजन सिंह से पूछा गया कि आपका क्या सीन है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि देखिए सुरक्षा का मसला तो है, भारतीय टीम को पाकिस्तान क्यों जाना चाहिए, अगर सुरक्षा को लेकर चिंता है तो फिर अवॉइड कर दीजिए। स्थिति ऐसी है कि वहाँ घटनाएं रोज़ होती हैं, इंडियन टीम के लिए वहाँ जाना सेफ नहीं है। बीसीसीआई जो कह रही है वो सही है, हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा से अधिक इम्पोर्टेंस किसी चीज़ की नहीं है, इसलिए मैं बीसीसीआई के फैसले का समर्थन करता हूँ। अब भज्जी ने जब ये बात कही तब बड़े खिलाड़ियों के रिएक्ट करने का तरीका अलग था, लेकिन छुटभैया खिलाड़ी तनवीर अहमद जैसे उन्होंने इसको लेकर जो भाषा का इस्तेमाल किया वो अब उनकी इज्जत तो कम करता और इसी वजह से हमें भी उनको लेकर अब ये छुटभैया क्रिकेटर कहना पड़ रहा है। वैसे तनवीर का किस्सा कई बार पहले भी हो चुका है, एक बार गंभीर से भी कांड हुआ था, जब उन्होंने गंभीर को बहुत सारी बातें कही तब गौतम गंभीर ने उनसे टीवी पर कहा था कि यही फ़र्क होता है उन खिलाड़ियों में जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले होते हैं या 10 टेस्ट मैच शतक लगाए होते हैं और उन खिलाड़ियों में जो 2 टेस्ट मैच खेलकर टीवी बैठ के बाकायदगी करते हैं। भाषा का लहजा बहुत मैटर करता है। तनवीर अहमद हरभजन पे भड़क कर लिखे कि अबे हरभजन, अरे हरभजन पाखंडी, ये उनकी भाषा थी। अरे हरभजन पाखंडी, अगर आप कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए तो आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों से क्यों मिलते हैं? हम जानते हैं कि आपके देश में किस तरह के पाखंडी लोग हैं। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाती तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में हो सकता है, इससे पहले एशिया कप हाइब्रिड में हुआ था। अब ये पाखंडी वाखंडी जो बातें हैं इसको लेकर बात चल रही है। हालांकि जब ये सारी बातें हमने सुनी समझी जानी तो हमको गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग याद आ गया जो हमको लगा शायद हरभजन सिंह को कह देना चाहिए तनवीर अहमद से, या नहीं रिएक्शन नहीं देखकर कह देना चाहिए इनडायरेक्टली कि छोटा आदमी है, अब गुंडाई करना चाह रहा है तो करने दो, मजा लेना चाह रहा तो लेने दो, अब उसको मुंह लगाओगे साथ बिठाओगे तो कहाँ बात चलेगी। तो ठीक है हरभजन भाई, आप भी यही फॉर्मूला अपनाइए, रमाधीर सिंह ने अपनाया था, आप भी अपनाइए, करने दीजिए छोटे आदमी गुंडाई। कितनी वहां सियासत होती है कितनी नहीं होती है, तो अपने मुल्क को देख पहले, जहाँ 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 हो ना वहाँ को देखो पहले सबसे, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बात करना, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है एक दफ़ा आ तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी, तूने कभी ज़िंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती क्या है, समझ आ गई। ये बाद में बातें करना कि जी पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो सब कुछ है, सही है। वहाँ पे मुल्क से बाहर जाता है, ठीक है, लेजेंड लीग में तू मिलता है पाकिस्तानी प्लेयरों से, चाहे कतर में हो क्रिकेट, चाहे कहीं पे भी हो, जब तू वहाँ पे सबसे मिलता है वहाँ तो तू बड़ा खुश मिलता है, बड़ा गले होके तू सबसे मिलता है। ऐसे तू मिल रहा होता है जैसे पता नहीं 25 साल से तेरा कोई दोस्त खोया हुआ था, वो मिल गया भाई। उधर किस लिए मिलता है, क्या करता है वहाँ तू मिल के, किसको दिखाने की कोशिश करता है, क्या मीडिया को दिखाने की कोशिश करता है? क्योंकि जाहिर बात है अगर तू सियासतदान बन गया है या बनने की कोशिश कर रहा है तो फिर तो तू सियासतदान बनता जा रहा है ना, इसीलिए तू ये ड्रामेबाजियां करता है कि तस्वीरें आ जाएं, ठीक है, दुनिया में चला जाए, देखो जी हरभजन और फलाना हमारा पाकिस्तान का प्लेयर जी कितना अच्छे आपस में गपशप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वहाँ पे सब मिल रहे हैं एक दूसरे से, जितने भी इंडियन प्लेयर्स थे। अब उसमें से कितने इंडिया वापस आके पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, ये हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया है। आधे भी बात नहीं करेंगे या आधे से ज़्यादा बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान से मैच होता है उस टाइम बड़े खुशी से जो है वो मिले, वो ना मिला कर ना, तू ना मिला कर। अगर तू इंडिया में जाके ये बात करता है कि जी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए इंडिया की टीम, तो तुझे क्या तकलीफ है? क्या तेरे बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान? क्या जो लेजेंड लीग में प्लेयर गए या कहीं और गए हुए, क्या तेरे बगैर वो नहीं खेलेंगे? क्या वो ये बोलेंगे जी हरभजन हमसे नहीं मिल रहा, हरभजन हमसे नाराज़ है, हमने क्रिकेट नहीं खेलनी? ठीक है, पता नहीं यार, मतलब तेरे जैसे ऑफ स्पिनर ना पाकिस्तान में कितने आए और कितने ख़त्म भी हो गए। अब तू खेल गया क्रिकेट, थोड़ा तेरा नाम बन गया है,
ठीक है ना, तू बड़ा चैंपियन बनता है। मैंने तेरे जैसे बहुत स्पिनर देखे हैं पाकिस्तान में, वो खेल के ख़त्म भी हो गए, वो पाकिस्तान भी नहीं खेल सके, वो इतने टॉप के स्पिनर थे। मतलब तुम अगर पाकिस्तान के स्पिनरों से मैं मुआवजा करूँ ना, तुम दूर दूर तक नहीं हो। इंडिया में पता नहीं होंगे, तुमसे अच्छे भी स्पिनर होंगे, ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम खेल गए। बात सीधी सी ये है कि अब जो भी क्रिकेटर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा, कोई खड़ा हो ना, मैं तो उसके अगेंस्ट बात करूंगा, क्योंकि बस हो गई है बहुत। मैं तुम लोगों को अब रख के जवाब दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग में घमंड इतना है, ठीक है, वो तुम्हारा घमंड उतर जाएगा किसी दिन, बेफिक्र हो जाओ। पैसा ज़्यादा कमाते हैं चौड़े हुए में, दूसरे क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं कमाते, ठीक है। अबे जाहिर सी बात है यार, तुम्हारी आबादी ज़्यादा, तुम पैसा कमाओगे ना, क्यों नहीं कमाओगे, इसमें क्या गलत बात है। दुनिया में जिस कंट्री की भी ज़्यादा आबादी है वो पैसा कमाएगा ज़्यादा। हम तो तुम्हारी क्रिकेट की हमेशा बात करते हैं, हम तुम्हारे बोर्ड की हमेशा बात करते हैं कि यार इंडिया की क्रिकेट कितनी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। हम तो इस किस्म की बात तुम्हारी क्रिकेट के अगेंस्ट भी नहीं करते, जिस तरह तू आके बात करता है टीवी चैनल पे पाकिस्तान के अगेंस्ट। हम तो तेरी क्रिकेट की बात करते हैं, तेरी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं कि यार इन्होंने कितना अच्छा अपना सिस्टम बना लिया, कैसे प्लेयर्स निकल रहे हैं। लेकिन तेरे जैसे लोग आके हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं। तो मेरी तेरे से रिक्वेस्ट है कि ना मिला कर। समझ आ गई? तेरी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि ये वो काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है, वो ये हरकत करता है कि ग्राउंड में जाके प्लेयरों से अच्छे तरीके से मिलना। ग्राउंड में 100% ये कहता होगा सबको, जब आपस में पाकिस्तान के प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स आपस में होते होंगे, ये 100% कहता होगा सबको, हाँ यार क्रिकेट होनी चाहिए, हाँ यार क्यों नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। और ये दोगला आदमी जब इंडिया जाता है वापस, वहाँ जाके अपने मीडिया के सामने, पता नहीं डरपोक आदमी तो है, इसमें इतना तप्पड़ ही नहीं होगा कि वहाँ पे माइक पे ये जाके बोले कि नहीं जी पाकिस्तान हमें जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी प्लेयरों को बोला हुआ होगा। तो मैं यहाँ भी कह दूँ, शेर हैं हम लोग, शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं, आके दिखा, तप्पड़ है तो आके दिखा दे। हम तो कह रहे हैं आके खेलो, सिक्योरिटी देंगे, सब कुछ देंगे तुम लोगों को। तो सही एक दफ़ा। ये सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयरों का काम है भाई, सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर आते हैं और खेल के चले जाते हैं, चाहे जीते चाहे हारे, चाहे जो कुछ जिस तरह की भी क्रिकेट खेले, वो इंडिया जाके खेल के वापस आए थे। इसको कहते हैं एक दलेर टीम और दलेर प्लेयर्स, ठीक है। तुम्हारी तरह नहीं, बकरी जो नाम डाला है ना तुम लोगों का, बकरी, बीसीसीआई बकरी, और वो प्लेयर्स जो चैंपियन ट्रॉफी ना खेलने की बात करते हैं या पाकिस्तान आने की बात करते हैं कि हम नहीं आएंगे। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बीसीसीआई बकरी और उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी का जब भी कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान होता है वो ना खेलने की बात करते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने गिरबान में झांक पहले, फिर हमारी बात करना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।